नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मिता। हल्ला बोल जिसमें हम बात करते हैं रोजमर्रा की कुछ ऐसी खबरों की जो होती तो आम लोगों से जुड़ी, लेकिन शासन और प्रशासन तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती है या फिर उन तमाम आवाजों को कहीं दबा दिया जाता है। ऐसी आम खबरों के लिए हमारा खास कार्यक्रम हल्ला बोल। तो हल्ला बोल में आज हम बात करने वाले हैं रेफर हॉस्पिटल की। जी हां, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के प्रभार वाले जांजगीर चांपा जिले में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बदहाल हैं। यहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी तो है ही, साथ में जिले के 9 सीएचसी में से किसी एक में भी बच्चों का इलाज करने के लिए चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं है। यहां के जिला हॉस्पिटल में पिछले 2 साल से सिटी स्कैन मशीन लगाने के केवल निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन लगाए नहीं जाता। वहीं बर्न यूनिट को लेकर बात की जाए तो हर स्तर पर मांग करने के बावजूद नतीजा शून्य है, जिसकी वजह से मरीज या तो रेफर किए जाते हैं या फिर इलाज के अभाव में दम तोड़ देते हैं। चाइल्ड स्पेशलिस्ट का जहां तक सवाल है कि न सिर्फ जांजगीर चांपा बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में भी चिकित्सकों की कमी है, विशेषज्ञ चिकित्सकों की। और शासन इसके लिए समय समय पर विशेषज्ञ चिकित्सकों को जिले में भेजती है और ऐसे चिकित्सक जो 2 साल के बॉन्डेड भी हैं, उन चिकित्सकों को भी शासन जो है जिले में भेजती है। यहाँ पर हमारे जिला चिकित्सालय में विशेषज्ञों की कमी को डीएमएफ के माध्यम से 6 डॉक्टर यहाँ पर रखे गए हैं और उनको रखते हुए मतलब उनसे काम लिया जा रहा है। उसके बाद में सीटी स्कैन के लिए अभी प्रोसेस में है और बर्न यूनिट के लिए भी हमने शासन को अवगत कराया है। इसके लिए तो हल्ला बोल में आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की, जहां पर अस्पताल यानी कि स्वास्थ्य सुविधाओं की बद से बदतर हालत हो चुकी है। जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो बदहाल नजर आती हैं। यहाँ पर 9 सीएचसी हॉस्पिटल हैं जहाँ की आज हम बात कर रहे हैं। दरअसल ये स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के प्रभार वाला क्षेत्र है जांजगीर चांपा, जहाँ पर जिला अस्पताल में केवल 2 चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। अगर सीएचसी की बात की जाए तो यहाँ कुल 9 सीएचसी हॉस्पिटल हैं, लेकिन इनमें एक भी स्पेशलिस्ट मौजूद नहीं है। बर्न यूनिट की बात की जाए तो बर्न यूनिट के लिए भी यहाँ पर हर बार मांग की गई, हर स्तर पर मांग की गई, लेकिन नतीजा शून्य नजर आया। सिटी स्कैन मशीन लगाने को लेकर पिछले 2 सालों से सिर्फ और सिर्फ निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन वो सिटी स्कैन मशीन आज तक यहाँ नहीं लगी है। जिस तरह की स्थितियां स्वास्थ्य सेवाओं की देखने को मिली, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जो बदहाल हालत देखने को मिली, उन तमाम चीजों को देखने के बाद भी स्थितियां सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के प्रभार वाला ये क्षेत्र है जांजगीर चांपा, क्योंकि कोरोना की इस लड़ाई में जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बदहाल हुई हैं, पहली लहर जब आई थी तब हमने स्थितियां देखी थी, लेकिन दूसरी लहर ने जिस तरह से व्यवस्थाओं को बदहाल किया, उसके बाद तीसरी लहर के लिए तैयारी की बात की जा रही है। लेकिन व्यवस्थाएं दुरुस्त हो कैसे जब स्थितियां ही इतनी बदहाल हो चुकी हों। सोचिए, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के प्रभार वाले क्षेत्र यानी कि जिले की यह स्थिति है। हमारे सहयोगी राकेश साहू हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। राकेश, छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हमेशा से ही प्रश्न चिन्ह रही हैं, चाहे सरकार किसी की भी रही हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के प्रभार वाले जांजगीर चांपा जिले की, जहां पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बदहाल हो चुकी हैं। जी आपको बतला दूं, पूरा मामला जांजगीर चांपा जिले के स्वास्थ्य मामला का है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के प्रभार वाले जांजगीर चांपा जिले में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बदहाल हैं। यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी तो है, साथ ही जिले के 9 सीएचसी में से
किसी में भी बच्चों का इलाज करने के लिए चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं है। यहाँ इलाज जिला हॉस्पिटल में पिछले 2 साल से सीटी स्कैन मशीन लगाने के केवल निर्देश दिए जा रहे हैं, लगाया नहीं जा रहा है। वहीं बर्न यूनिट की मांग को लेकर हर स्तर पर मांग करने के बावजूद नतीजा शून्य है, जिसकी वजह से मरीज या तो रेफर किए जाते हैं या फिर इलाज के अभाव में दम तोड़ देते हैं। जी राकेश, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का जिम्मा स्वास्थ्य मंत्री पर है। जिस तरह से पिछले 1.5 साल से वैश्विक महामारी से पूरा देश जूझ रहा है, छत्तीसगढ़ को भी हम भूल नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ भी सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिले थे। तीसरी लहर आने की तैयारी में है, जिसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अगर वैज्ञानिकों की माने तो उनका कहना है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए होनी है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री के प्रभार वाले जिले में अगर स्थितियां इतनी बदहाल है तो तैयारियां तो शून्य है। जी अभी जिले में कोरोना का कहर कम हुआ है, फिर भी एक्टिव केस अभी 3,000 से अधिक है। दूसरी लहर खत्म होने के बाद अब यह आशंका जताई जा रही है कि तीसरी लहर भी आ सकती है और तीसरी लहर सर्वाधिक प्रभाव बच्चों पर डाल सकती है। इससे लड़ने जिला अस्पताल में केवल 2 चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। इसके अलावा जिले के 9 CHC में कहीं भी बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। फिलहाल बड़ों के इलाज के लिए जिले में पिछले साल भर में अपने स्तर पर व्यवस्था की जा रही है। जी बिल्कुल। सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है। 9 CHC है, उसमें किसी में भी बच्चों के इलाज करने के लिए चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं है। सिटी स्कैन मशीन जो है उसकी 2 साल से मांग की जा रही है, निर्देश दिए जा रहे हैं लेकिन लगाया नहीं जा रहा। और बर्न यूनिट तो हर स्तर पर शून्य है, मतलब मांग सुनने के बाद भी, जरूरत होने के बाद भी नतीजा जो है वो शून्य नजर आता है। राकेश जी ऐसा नहीं है कि इन कमियों से विभाग के रायपुर में बैठे आला अधिकारी या स्वास्थ्य मंत्री टी सिंहदेव बेखबर हैं। जब भी इनका दौरा जिले में होता है ये सवाल उठाए जाते हैं और उनके द्वारा मौके से निर्देशित भी किया जाता है, मगर जैसे ही उनकी रवानगी होती है हालात जब के तक हो जाते हैं। ऐसा क्यों है राकेश, आखिर क्यों? क्योंकि व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की बात की जा रही, लाखों रुपए खर्च करने की बात की जाती है। हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, उसे स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, ये उसका अधिकार है, तो मूलभूत सुविधाओं में शामिल है। और जिस तरह से व्यवस्थाएं डगमगाई हैं, जो स्थितियां देखी हैं, जो परिस्थितियां देखी, उसके बावजूद अगर इन कमियों को पूरा नहीं किया जाता है तो कैसे कह सकते हैं कि हम तीसरी लहर के लिए तैयार हैं, हम बच्चों को बचा लेंगे, जबकि स्थितियां तो बद से बदतर हैं इन क्षेत्रों में, इन जिलों में। जिले में 0 से लेकर 5 साल तक के बच्चों की संख्या 1,96,145 है, लेकिन व्यवस्था के नाम पर सरकारी अस्पताल में केवल 2 चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। विभागीय आंकड़ों की बात करें तो जिले में चिकित्सा अधिकारी के 27 पद रिक्त हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों के 76 में से 74 पद खाली हैं। ऐसी स्थितियां विशेषज्ञ सभी पद खाली हैं। जिला हॉस्पिटल के अलावा किसी भी CHC में चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं। जी 9 CHC की हालत क्या है जरा वो भी बताइए। जिला अस्पताल की तो हालत हमने सुन ली, लेकिन 9 CHC है, यहाँ पर स्थितियां कैसी हैं? चाइल्ड स्पेशलिस्ट तो यहाँ नहीं है, लेकिन बाकी व्यवस्थाओं में तो ये सही होगा, या वहां भी इसी तरह की स्थितियां हैं? जी 9 CHC की भी हालत इसी तरह की है। राकेश, यहाँ पर फिर मरीजों का इलाज होता कैसे है? होता है या फिर उन्हें रेफर कर दिया जाता है? यहाँ पर मरीजों का इलाज नहीं हो पाता। यहाँ एक अस्पताल, एक ब्लॉक स्तर से लेकर जिले स्तर का अस्पताल एक रेफरल सेंटर बनकर रह गया है। अगर किसी ग्रामीण की तबीयत खराब होती है या कोई दुर्घटना में किसी को चोट आती है, गंभीर चोट आती है, तो यहाँ पर क्या स्थितियां होती हैं, कैसे इलाज किया जाता है? क्योंकि ना तो डॉक्टर हैं, ना सुविधाएं हैं, ना मशीनें हैं। इन तमाम चीजों के अभाव में
उसे या तो रेफर कर दिया जाएगा या उसे किसी और जगह ले जाया जाएगा। तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती होगी। जी, मैंने पहले ही भी बताया है, यहाँ ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट देखें, इलाज की व्यवस्था देखें तो जिले से लेकर ग्रामीण स्तर तक, उप स्वास्थ्य केंद्र तक रेफरल सेंटर बनकर रह गया है अस्पताल। बर्न यूनिट को लेकर क्या कहा जाता है, क्योंकि हर स्तर पर इसकी मांग की जा रही है। बर्न यूनिट को भी लेकर 2 साल से मांग की जा रही है, मगर मांग के नाम पर केवल खाना पूर्ति किया जा रहा है, सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। जी जी। शिशु वार्ड की क्या स्थिति है, क्योंकि तैयारियों का जो है उसका तो बहुत दम भरा जाता है कि हम तैयारियां जो हमने कर ली हैं, तमाम दौरे किए जाते हैं, व्यवस्थाओं को देखा जाता है, दवाइयां मुहैया करने की बात की जाती है, इंजेक्शन मुहैया करने की बात की जाती है, मशीनें मुहैया, बेड हो, ये तमाम चीजें मुहैया करने की बात की जाती है, व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की बात की जाती है, लाखों करोड़ों रुपए दिए भी जाते हैं, उन्हें लगाया भी जाते हैं, लेकिन स्थितियां कुछ और नजर आती, तस्वीर कुछ और दिखाई देती है। राकेश, क्या स्थिति है शिशु वार्ड की? शिशु वार्ड का नतीजा यहाँ शून्य है और दूसरे वार्ड की तरफ शिशु वार्ड के यहाँ अभी कोरोना का तीसरा लहर आने की तैयारी को लेकर किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है। तो शिशु वार्ड में स्थितियां कैसी हैं? मशीनें हैं, बच्चों का इलाज होता है अगर बच्चे बीमार होते हैं, या उन्हें भी रेफर कर दिया जाता है? रिफर कर दिया जाता है। अगर स्वास्थ्य मंत्री के दौरे की बात की जाए तो आखिरी बार वो अभी कब आए थे यहाँ पर, इस जगह पर? आपको रोकती हूँ मैं राकेश। डॉक्टर अनिल जगत, सिविल सर्जन हमारे साथ जुड़ गए हैं, जरा उनसे बात करते हैं। डॉक्टर अनिल जगत, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज वर्ल्ड में। हाँ जी मैम। डॉक्टर अनिल, जांजगीर चांपा की आज हम बात कर रहे हैं, जहां पर जिला अस्पताल की अगर बात की जाए तो यहाँ भी स्थितियां बेहतर नहीं है। सिर्फ 2 चाइल्ड स्पेशलिस्ट यहाँ है, 9 CHC हैं। यहाँ स्थितियां इस तरह है कि एक भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट यहाँ नहीं है, CT स्कैन मशीन नहीं है, बर्न यूनिट की मांग की जा रही है, लेकिन वो भी सिर्फ शून्य नजर आती है। क्यों, कमियां कहाँ है सर? नहीं, जिले में हमारे 5 चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और हमारे यहाँ पे पोस्टिंग है तो उसमें हम लोग यहाँ पे 3 यहीं पे हैं जिला अस्पताल में। उसके बाद में फील्ड में 2 और हैं और CT स्कैन के लिए तो मतलब उस प्रोसेसिंग चालू हो गया है, अभी आने वाले 2-3 महीने में लग जाएगा। ये है अभी की स्थिति में। ये 2-3 महीने किस स्थिति के लिए है सर? CT स्कैन के लिए बोल रहा था। CT स्कैन मशीन को लगने के लिए, लेकिन पिछले वो 2 साल से तो इसकी मांग की जा रही है और 2 साल से यही कहा जा रहा है, निर्देश दिए जा रहे हैं इसे लगाने के, अभी भी 2 से 3 महीने लगेंगे। हाँ, मतलब उसमें जो उसका बिल्डिंग भी उसमें बनना होगा, नया बिल्डिंग के लिए, उसके लिए जगह के लिए, और साथ में लगाने का जो टाइम है इतना बताया गया है। डॉक्टर अनिल, बाकी चीजें तो यहाँ पर मुहैया होंगी ना लोगों के इलाज के लिए। शिशु वार्ड की स्थिति कैसी है सर यहाँ पे? शिशु वार्ड तो यहाँ पे पहले से था ही मैम, SNCU पहले से था, जिसमें ऑलरेडी 13 बेड का सेंक्शन है पहले से ही, और उसके अलावा भी चाइल्ड वार्ड अलग से 10 बेड का था। तो जैसे अभी इसमें तीसरी लहर के लिए जैसे आशंका जताया जा रहा है, उसके हिसाब से 50 बेड हमने और अलग से ऑक्सीजन बेड के लिए पहले से तैयारी कर लिए हैं। तो उसके हिसाब से फिर आगे जैसे सर कितने चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं? नहीं, हमारे यहाँ पे 3 चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं जिला अस्पताल में, और फील्ड में 2 और है, मतलब जिले में 5 है टोटल। जिले में 5 हैं, आपके जिला अस्पताल में 3 हैं। डॉक्टर अनिल, तीसरी वेव की बात की जा रही है कोविड को लेकर, जो सबसे ज्यादा बच्चों के लिए खतरनाक होगी। ऐसे में आपको लगता है जो तैयारियां हैं वो काफी हैं? क्योंकि दूसरी लहर ने जिस तरह से आतंक मचाया था, जो मंजर छत्तीसगढ़ में देखने को मिला था, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो ढांचा था वो किस तरह से धराशाही हुआ था,
इस बात को मना नहीं किया जा सकता और ना ही इस बात को भूला जा सकता है, ना दरकिनार किया जा सकता है। तो क्या वाकई हम तीसरी लहर के लिए तैयार हैं बच्चों के लिए? हाँ, उसी के लिए 50 बेड का हम लोग ऑक्सीजन के लिए अलग से यहाँ पे किया गया है। ऑक्सीजन बेड के लिए अलग से। डॉक्टर अनिल, आपको वाकई लगता है कि सिर्फ 50 बेड जो बढ़ाए गए हैं वो काफी होंगे? ये सिर्फ जिला अस्पताल का है मैडम। उसके बाद तो जो CMHO साहब और फील्ड को देखते हैं, हर CHC में अलग अलग बेड्स उन्होंने बढ़ाया हुआ है। निर्देश हुए हैं अभी, उसके हिसाब से कुछ कुछ जगह काम हुआ है, कुछ काम चल रहा है। तो CMHO साहब और उसको ज्यादा अच्छे से क्लैरिफाई कर पाएंगे। सर, जिला अस्पताल में कितने स्पेशलिस्ट हैं? काहे के लिए मैम? कौन से विषय का? तमाम चाइल्ड स्पेशलिस्ट आपने बता दिए हैं कि 3 चाइल्ड स्पेशलिस्ट आपके जिला अस्पताल में। इसके अलावा सर? हाँ, मेडिसिन में 2 लोग हैं मैम। सर्जरी में 1 है, ऑर्थोपेडिक में 3 PG और स्पेशलिस्ट मिला के 3 लोग हैं। आर्ट्स गायनी में 1 है, एनेस्थीसिया में 2 हैं। सर, कुछ 9 जो CHC हैं उनके बारे में जानकारी है आपको डॉक्टर? वो CMHO सर, CMHO जो है उसके लिए बता पाएंगे और पूरा। मैं आपको कभी डॉक्टर बंजारे हैं, कभी डॉक्टर बंजारे। जी बिल्कुल, उनका है डॉक्टर SR बंजारे हैं जो, वो इस बारे में बताएंगे। लेकिन सर, कभी आपको डॉक्टर वहां जाना पड़ता था? कभी ऐसी स्थितियां आई हैं कि आपको जिला अस्पताल से इमरजेंसी केस के लिए वहां जाना पड़ा हो? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है, लेकिन मेडिकल बोर्ड कभी कभी साल में 1 बार होता है। ब्लॉक में मेडिकल बोर्ड के लिए जाना होता है। तो जो दिव्यांग शिविर लगता है उसमें जाना होता है। डॉक्टर अनिल, ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर सिर्फ जो गंभीर मरीज आते हैं या तो वो दम तोड़ देते हैं या उन्हें इलाज नहीं मिल पाता है। कई बार स्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि डॉक्टर उन्हें रेफर करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। क्या ऐसा होता है? और अगर होता है तो कमी कहाँ रह जाती है सर? किस चीज की कमी? आप खुल के बताइए, अस्पताल में किस चीज की कमी है जिसके कारण रेफर करना पड़ता है डॉक्टरों को, आप लोगों को? हाँ, नहीं, जैसे हम लोगों का यहाँ पे जितना हम लोगों के यहाँ पे सुविधा है उसके हिसाब से हम लोग पेशेंट को यहीं पे इलाज करने की कोशिश करते हैं। फिर हमको लगता है कि केस को कुछ और अलग से इन्वेस्टिगेशन की जरूरत हो, जैसे CT स्कैन की है, कुछ और इन्वेस्टिगेशन की होती है, तो फिर आगे रेफर करते हैं हम लोग से। हमारे यहाँ से 60-70 किलोमीटर दूर में बिलासपुर है, जहाँ पे मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे रेफर करते हैं। सर, बर्न यूनिट को लेकर क्या कहेंगे? उसकी मांग तो हर 2 साल से चल रही है और हर स्तर के लोगों ने यहाँ पर मांग की है। बर्न यूनिट नहीं है मैम अभी फिलहाल हमारे यहाँ पे। सर, वही तो सवाल है, बर्न यूनिट की मांग की जा रही है, बर्न यूनिट की मांग की जाती है, और अगर कोई ऐसा पेशेंट आता है तो फिर क्या किया जाता है? हाँ, यदि 50% से ज्यादा बर्न का होता है तो फिर हम लोग यहाँ से रेफर करते हैं। बर्न यूनिट का भी हमने शासन से लिखा हुआ है। तो फिर उसके बाद में जैसे हो जाता है तो फिर यहाँ पे हो पाएगा। क्या किस तरह का आश्वासन डॉक्टर आप लोग को मिलता है? क्योंकि देखिए, जिस तरह की तैयारियां हैं वो इतनी काफी नहीं है कि हम तीसरी लहर के लिए तैयार कह सकें, या फिर स्थितियां इतनी बेहतर हैं कि हम तीसरी लहर को रोक पाए। अगर आती है तो फिर उसका सामना कैसे किया जाएगा? ऐसे में कहीं ना कहीं परेशानियां डॉक्टरों को भी हो रही हैं। हमने ये भी देखा है कि डॉक्टर वाकई मजबूर हो जाते हैं, वो इलाज करना चाहते हैं लेकिन वो उन सुविधाओं, उन व्यवस्थाओं के आगे मजबूर हो जाते हैं जो मिलना चाहिए थी लेकिन नहीं मिल पाती हैं। तो सर बताइए, कहाँ क्या क्या कमियां हैं? कम से कम वो कमियां पूरी करने की कोशिश तो स्वास्थ्य विभाग के लिए की जाए मंत्री के द्वारा। जी मैम, जैसे अभी जैसे तीसरी लहर का आतंक व्यक्त किया जा रहा है, उसके लिए जिले में, जिला अस्पताल में और CHC में बताया गया है कि वेंटिलेटर की और व्यवस्था जैसे CHC वगैरह में किया जाएगा। यहाँ पर अभी जो वेंटिलेटर आए हुए हैं कुछ यहाँ से भी वहाँ पे भेजा जाएगा। ऑक्सीजन के लिए बेड्स और बढ़ाए जाएंगे, ऐसा करके गाइडलाइन आया है, उसके हिसाब से काम भी हो रहा है। चलिए, ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनिल जगत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और साथ ही हमारे सहयोगी राकेश साहू का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर को दिखाने के लिए। तो अलाबोल में आज हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव के प्रभार वाले जिले में स्थितियां जो है वो बद से बदतर हो चुकी हैं। स्वास्थ्य
सुविधाएं जो हैं वो बदहाल स्थिति में है। ना स्पेशलिस्ट है, ना ही चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। बर्न यूनिट जो है उसकी मांग की जा रही है, मशीनों की मांग की जा रही है, लेकिन नतीजा जो है वो सिर्फ शून्य नजर आता है। ऐसे में क्या वाकई हम तीसरी लहर के लिए तैयार हैं? क्या वाकई स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हमारी दुरुस्त है? ये एक बड़ा सवाल है। हेलो बोल में आज के लिए बस इतना ही। मुझे